अक्सर ऐसा होता है ना कि हम शब्द तो सही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बात का वो असर नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल 4 लेवल फ्रेमवर्क की जो कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल करने में मदद करेगा। और यकीन मानिए, ये हमारे सोचने और बोलने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुद की आवाज हो सकती है। ये हमारी सफलता की एक ऐसी अदृश्य सीमा है, एक ऐसी दीवार जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि हमें रोक क्या रहा है। फिर हम उस नक्शे को देखेंगे जो हमें आगे ले जाएगा, यानी बोलने के वो 4 स्तर। और आखिर में हम उन टूल्स के बारे में जानेंगे जिनकी जरूरत महारत हासिल करने के लिए पड़ेगी। तो ये संवाद की सीमा आखिर है क्या? देखिए, ये एक अदृश्य बाधा है जो हमें रोकती है। चाहे करियर हो, बिजनेस हो या फिर रिश्ते, हम कितनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वही हमारी तरक्की की ऊपरी सीमा तय करती है। और इस सीमा को तोड़ने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम खड़े कहाँ हैं। और यहीं पर बोलने के 4 स्तरों का ये फ्रेमवर्क काम आता है। ये एक रोड मैप की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। ये हमें एक नौसिखिए से एक माहिर कम्युनिकेटर बनने की पूरी जर्नी पर ले जाता है। ठीक है, तो चलिए इन स्तरों को एक एक करके समझते हैं। लेवल 1 है अनजान, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमसे गलती क्या हो रही है। लेवल 2 है जागरूक, जहां हम अपनी कमियों को देखने लगते हैं। लेवल 3 है कुशल, यहां हम एक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं, भले ये थोड़ा अटपटा लगे। और आखिर में लेवल 4 है महारत, जहां सही कम्युनिकेशन बिना सोचे समझे बिल्कुल नेचुरली होता है। तो कोई लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है शिक्षा। जब हमें यही मालूम ही नहीं कि हम क्या नहीं जानते, तो पहला कदम है बेहतरीन कम्युनिकेशन के फंडामेंटल कंपोनेंट्स को सीखना। मतलब ज्ञान ही जागरूकता की चाबी है। और ये ज्ञान 3 खास हिस्सों में आता है। पहला, वोकल इमेज, यानी आवाज का उतार चढ़ाव कैसा है। दूसरा, विजुअल इमेज, यानी आप खड़े कैसे होते हैं, आपके हाथ क्या करते हैं। और तीसरा, वर्बल इमेज, यानी कौन से शब्द चुने जाते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों पर महारत हासिल करना ही एक असरदार कम्युनिकेशन की नींव है। चलिए वोकल इमेज का एक उदाहरण देखते हैं। ज्यादातर लोग एक ही लय और एक ही आवाज में बात करते हैं, बिल्कुल एक फ्लैट लाइन की तरह। लेकिन एक डायनामिक स्पीकर अपनी आवाज को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करता है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी ऊंचा, कभी नीचा। और यही वो चीज है जो सुनने वाले का ध्यान खींचती है। तो अब जब ये समझ आ गया है और अपनी कमियां पता चल गई हैं, तो अगला सवाल है अब क्या करें। देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं है। लेवल 2 पर अटके रहने से बचने के लिए और असल में सुधार करने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत है। इसे रिकॉर्ड और समीक्षा प्रक्रिया कहा जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया के जो टॉप एथलीट्स हैं उनके बारे में सोचिए। वो सिर्फ खेलते नहीं हैं, बल्कि अपने गेम की रिकॉर्डिंग बार बार देखते हैं ताकि अपनी गलतियों को पहचान सकें और सुधार कर सकें। एक वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेटर बनने के लिए भी बिल्कुल यही माइंडसेट जरूरी है। ये प्रोसेस बहुत सीधा सा है। कुछ सवालों के जवाब देते हुए बस 10 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये खड़े होकर रिकॉर्ड हो, क्योंकि इससे हमारी नेचुरल बॉडी लैंग्वेज सामने आती है। और अब सबसे जरूरी नियम, रिकॉर्ड करने के बाद उसे तुरंत नहीं देखना है। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यकीन मानिए ये बहुत बहुत जरूरी है। कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना होगा। ये इस प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और इसके पीछे एक बड़ा पावरफुल साइकोलॉजिकल कारण है। दरअसल ये 24 घंटे का गैप हमें जज मोड से निकालकर ऑब्जर्वर मोड में ले आता है। जब हम कोई वीडियो तुरंत देखते हैं तो हम अपनी हर छोटी से छोटी गलती पर खुद को कोसते हैं, लेकिन एक दिन बाद हम ज्यादा ऑब्जेक्टिव होकर एक सीखने वाले की तरह उसे देख पाते हैं। अब बारी है समीक्षा की, और इसे 3 हिस्सों में करना है। सबसे पहले स्क्रीन से नजर हटाकर सिर्फ अपनी आवाज सुनिए। क्या बहुत सारे अ या उम जैसे फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है? फिर वॉल्यूम बंद करके सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्या हाथ जेब में हैं? क्या बेचैनी में हिलडुल रहे हैं? और आखिर में जो भी बातें कही हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए। क्या वाक्य बहुत लंबे और उलझे हुए हैं? और इस प्रोसेस का नतीजा क्या है? नतीजा है सुधार के लिए एक पर्सनल एक्शन प्लान।
ये कोई जनरल सलाह नहीं है जैसे और कॉन्फिडेंट बनो। नहीं, ये उन स्पेसिफिक बिहेवियर्स की लिस्ट है जिन्हें बदलने की जरूरत है। ये एक तरह से कम्युनिकेशन के लिए एक कस्टम प्रिस्क्रिप्शन जैसा है। इस प्लान के साथ हम लेवल 3 में आते हैं, सचेत क्षमता या कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यहां हम नई स्किल्स की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत मेंटल एफर्ट लगता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं और ये नेचुरल नहीं लगता। और यहीं पर सबसे बड़ा पीएच है। लोग सोचते हैं मैं तो नकली लग रहा हूं, लेकिन यहां एक बहुत पावरफुल सोच है जो इस मानसिकता को बदल सकती है। ये नकली नहीं है, ये सिर्फ अपरिचित है। एक सिंगिंग टीचर की कहानी है जो अपने स्टूडेंट को ये बात समझाने के लिए पियानो का इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि हमारी आवाज़ एक पियानो की तरह है। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर बस कुछ ही कीज बजाते हैं। नई स्किल्स की प्रैक्टिस करना पियानो पर नई कीज बजाना सीखने जैसा है। वो कीज हैं तो आपके ही इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है। वो नकली नहीं है, बस अपरिचित हैं। जब हम इस अपरिचित एहसास को अपना लेते हैं और प्रैक्टिस जारी रखते हैं, तो हम आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेवल 4। ये वो जगह है जहां प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाती है और स्किल्स हमारी आदत बन जाती हैं। इस मंजिल का रास्ता एक साइकिल से होकर गुजरता है। पहला, एक व्यवहार चुनिए और उसे असल जिंदगी की बातचीत में लागू करिए। दूसरा, समीक्षा करिए और सोचिए कि क्या काम किया और क्या नहीं। और तीसरा, उस फीडबैक के आधार पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट करिए और फिर से कोशिश करिए। इस साइकिल को बार बार दोहराने से हम लेवल 4 पर पहुंच जाते हैं। यही है महारत, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये वो स्टेज है जहां हमें अब स्किल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता। हम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और हमारा कम्युनिकेशन हमें नेचुरली वहां ले जाता है। और फिर वो दिन आता है जब हमारे संवाद की कोई सीमा नहीं रह जाती, क्योंकि हमारी क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। तो अब जब ये पूरा रोड मैप सामने है, सवाल ये है, अपनी रिकॉर्ड और समीक्षा प्रक्रिया के आधार पर वो एक कौन सा व्यवहार है जिस पर इस हफ्ते महारत चक्र का अभ्यास शुरू किया जा सकता है? क्योंकि जब हमारा संवाद बदलता है तो सब कुछ